स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार निश्चित रूप से जरूरी है। तो हमारे ट्रैक्टर में जो डीजल एक टाइम पे 50-55 रुपये लीटर डलता था, आज वो 90-95 रुपये लीटर डलता है। जिस तरह से सरकार अब काम कर रही है, इस तरह से बिल्कुल भी बीजेपी सरकार नहीं आ पाएगी। ये सरकार कोई भी आए, महंगाई पर लगाम लगाए। तेल जैसे महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया। लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार उस महंगाई के पैसे से कहीं अच्छे काम कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे हैं, मतलब सामने कौन है विपक्ष। मुझे कोई एक मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है जहाँ पे जनता को अगर योगी के अलावा किसी और को चुनने को मिले। सरसों तेल का बात कर रहे हैं तो जनसंख्या पर तो कोई नियंत्रण का ध्यान ही नहीं दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है समय भारत 24x7 में। मैं प्रियंका। तो आज हम मौजूद है गाजियाबाद के शिप्रा मॉल के पास। तो आइए आज हम लोगों से महंगाई के ऊपर उनकी राय लेते हैं। वैसे तो सरकार से ज़्यादातर लोग संतुष्ट भी है और कुछ लोग संतुष्ट भी नहीं है। तो जो पेट्रोल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं, बेसिकली मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। तो हमारे ट्रैक्टर में जो डीजल एक टाइम पे 50-55 रुपये लीटर डलता था, आज वो 90-95 रुपये लीटर डलता है। और आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जो गन्ने का मूल्य हमारे उधर मिलता था वो 320 रुपये क्विंटल मिलता था, वो आज भी 330 रुपये क्विंटल है। तो गन्ने का मूल्य मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है और पेट्रोल का दाम डबल होने को जा रहा है, डीजल का दाम डबल होने को जा रहा है। किसानों की समस्या सबसे मेन है इस टाइम पे पूरे उत्तर प्रदेश में। डीएपी खाद कहीं नहीं मिल रहा, रोज़ किसानों के साथ लाठीचार्ज ये सब हो रहा है उसकी वजह से। बाकी सरसों के तेल का दाम आप देख लो, 250 रुपये लीटर सरसों का तेल अब हो गया है। गरीब आदमी कैसे काम चलाएगा। जिस कंपनी में हम खुद जॉब करते हैं वहाँ पे भी लॉकडाउन के बाद तकरीबन 50% स्टाफ को निकाल दिया गया, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, तो आदमी को ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो रही है इस टाइम पे महंगाई की वजह से। तो 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहीं ना कहीं उसने भी बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे स्टूडेंट्स को लैपटॉप वितरण, मजदूरों को साइकिल वितरण और बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह चलती थी। आजकल जॉब्स वगैरह भी नहीं है, तो मतलब और ऐसी कोई रणनीति भी सरकार नहीं ला रही कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाए या स्टूडेंट्स आगे जाए। तो 2022 में बीजेपी का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनसे फार्मर भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, स्टूडेंट्स भी परेशान है, युवा भी परेशान है। पिछले 2-2.5 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई, और जो लड़के गाँव में प्रिपेयर कर रहे हैं आर्मी के लिए, उनका क्या होगा, उनकी तो एज निकल जाएगी। तो ये सरकार से अब मेरे हिसाब से 80% लोग असहमत हैं। और हमारे क्षेत्र में तो मैं बोलूँ तो सही बोलूँ तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट जाएगी लोगों की खूब अच्छे से। पूरा मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और जहाँ तक अखिलेश यादव के साथ पूरा पूर्वांचल है। तो इस बार सपा प्लस आरएलडी की सरकार आने के पूरे चांसेस हैं। अमित जी, जैसे 2022 का अभी चुनाव का आग्रह चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सरकार अब काम कर रही है, इस तरह से बिल्कुल भी बीजेपी सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो मेन मुद्दा पब्लिक का होता है, महंगाई पर काम कर ही रही है, महंगाई बढ़ रही है, यही चीज़ है। जैसे 2022 की चुनाव की तैयारी चल रही है, उसकी तैयारियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं जब ये सरकार कोई भी आए, महंगाई पर लगाम लगाए। तेल जैसे महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया। तो कोई भी सरकार आए, इसका सही मूल्य या सही रेट लगाए इस पर। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, मीडिया वालों से भी निवेदन करता हूँ कि महंगाई पर रोक लगाया जाए। आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम है अमन आनंद और आज हम मौजूद हैं IMS नोएडा सेक्टर 62 के एक कॉलेज में, जहां से हम युवा पीढ़ी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी चुनाव 2022 में जो यूपी में होने वाला है उसके ऊपर उनकी राय क्या है। जो यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आने की उम्मीद है हमारे प्रदेश में? मेरे तरफ से तो पूरी उम्मीद है कि आदित्यनाथ योगी का ही आने वाला है। योगी जी की सरकार आने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है उनने क्या क्या काम अच्छा किया है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं का आना चाहिए? देखिए, ऐसे हम मतलब यूपी में मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, हाँ, जो अपने वादे को पूरा करने वाले हैं। हाँ। और ऐसे अभी तक बने नहीं थे। हाँ। ये 2000 मतलब कि जो भी मतलब कि जब से बने हैं तब से जो भी वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। हाँ। और सड़क का भी देख लीजिए, जैसे कि लेकिन हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम तो काफ़ी उठ गए हैं। सरसों तेल को देखो तो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो पहले 100 रुपये में था पेट्रोल डीजल, 70 रुपये 72 रुपये था, 3-4 साल पहले की बात है, वो आज के रेट में 100 के पार जा रहा है।
ठीक है, लेकिन बढ़ रहा है महंगाई, कोई बात नहीं, इसे लग रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ियों की संख्या भी तो बढ़ रही है। और सरसों डीजल का बात कर, सरसों के तेल का बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या पर तो कोई नियंत्रण का ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक घर से 10 लड़के पैदा हो जा रहे हैं, इसका तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो सरसों का तेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खाने का चीज़ खाने के लिए आदमी बढ़ेगा तो तेल मात्रा बढ़ेगा ही। तो हमें हमारे सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी तो कुछ कदम उठाने चाहिए ना। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, ऐसा बात नहीं है, बीजेपी सरकार काम कर रही है और जल्दी लागू भी हो सकता है हमारे। और हाँ, और सरकार से हमारा भी यही उम्मीद भी है कि मतलब कि वो जल्द भी लागू करे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि योगी सरकार ने बच्चे नियंत्रण पर अपना योजना भी लाए हैं कि 2 से बच्चा जो ज़्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में जानते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि को छोड़ करके आप बिजनेस पर आ रहे हैं। अब कोई कृषि करेगा ही नहीं तो धान चावल जाए जो भी हो, सरसों तेल हो तो महंगा होगा ही ना होगा। गांव में जो अब गांव के जो लोग हैं वो सीधे बाहर आ रहे हैं, तो गांव में जो खेती करने वाले हैं गांव से तो कम उत्पादन हो रहा है, तो फिर बाहर के लोग कहेंगे कि महंगाई बढ़ रहा है। तो काहे नहीं महंगाई बढ़ रहा है, वो घर में पैदा करोगे तब तो भाई बाहर में खाओगे। तो कुल मिला जुलाकर आपका ये कहना है कि हमारे सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी काम करना चाहिए, बिल्कुल जो कि काम वो कर रहे हैं और करेगी भी सर, करेगी। उम्मीद भी है कि हमारे बीजेपी सरकार करेगी भी और 2022 में और यही सरकार काम करेगी और दूसरी सरकार कर ही नहीं सकती है। तो हमारा ये सवाल है कि जो हमारे आज के दिनों में महंगाई बढ़ रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो बीजेपी वाले इसमें मतलब कि निशाना पे आ रहे हैं कि हाँ बीजेपी वाले के सरकार में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार उस महंगाई के पैसे से कहीं अच्छे काम कर रहे हैं। योगी जी हैं यूपी के, जो कि बड़े धमाका करते हैं, छोटे धमाका नहीं करते। लेकिन यहाँ के जो जनता है उसको तो छोटा धमाका चाहिए। पैकेट में आ रहा है 500 रुपया, अगर दे दिया योगी जी तो वाह योगी जी आपने तो 500 रुपया दे दिया, मेरा तो आज का खर्चा निकल गया। और बड़े काम करता है तो लोग को नज़र में नहीं आता है, इसलिए इस बार बीजेपी का सरकार आएगा यूपी में और आना भी चाहिए। आपके हिसाब से योगी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से। तो आज के डेट में जो सरसों तेल का दाम है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया है, 200-250 रुपये 1 लीटर का प्राइस है, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरसों तेल 200 रुपये लीटर है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो 200 रुपये सरसों का तेल 200 रुपये खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास में 500 का नोट होता है, तो फिर महंगाई कहाँ है? 500 रुपया है और 200 ही का ही तो खर्च करना है, 300 तो फिर भी बच रहा है। तो फिर भी पहले जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल ये तेल था हमारा सरसों तेल, वो अब 200-250 के बीच में चल रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 100 रुपये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है? हाँ, ज़्यादा होता जा रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। इस पर हम भी चाहते हैं कि बीजेपी थोड़ा ध्यान दे। हाँ, कि महंगाई थोड़ा कम हो जाए, अच्छा रहेगा। मतलब आपका भी कहना है कि महंगाई पे थोड़ा हमारा थोड़ा मतलब हाँ थोड़ा बीजेपी सरकार ध्यान दे। हाँ। वह क्योंकि महंगाई एक मुद्दा बन रहा है बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे आते खींचने में। हाँ। जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी में, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फिर से दोबारा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और दोबारा से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2022 में योगी सरकार ही आएंगे? मुझे ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि जो भी चुनावी मुद्दे हैं, मतलब सामने कौन है विपक्ष, मुझे कोई एक मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है जहाँ पे जनता को अगर योगी के अलावा किसी और को चुनने को मिले। और प्लस जो अभी पिछले 5 सालों में काम हुआ है, उस 5 साल के काम के ही भी हिसाब से जनता उसी को, क्योंकि कानून व्यवस्था हो या कोई भी मुद्दे हो, इन सब में सरकार ने काफ़ी काम किया है, तो इसीलिए दोबारा से योगी सरकार ही आने चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी। तो ये थी लोगों की राय बढ़ती महंगाई और चुनाव के ऊपर। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे समय भारत 24x7 के साथ। कैमरामैन अमन आनंद के साथ मैं प्रियंका, धन्यवाद।